बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है एक्सिस एंड लिमिटिंग रिएजेंट को। सिंपल सी बात है, अगर आप एक लेट्स सपोज एक केमिस्ट्री से थोड़े से हट की बात करते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल खाना खा रहे हैं और जिसमें आपके पास जो है वो चावल है और साथ में जो है आप रोटी भी खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल चावल कम है और रोटी जो है वो ज़्यादा है, तो चावल पहले ख़त्म हो जाएगा और रोटी बाकी रह जाएगी। तो इसका यही मतलब है कि चावल लिमिटेड थे और ब्रेड ज़्यादा है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई चीज़ रह जाए और बाकी जो है वो ख़त्म हो जाए, तो जो ख़त्म हो जाए हम उसको लिमिटिंग कहते हैं और जो रह जाए उसको हम एक्सिस कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब एक रिएक्शन आप कर रहे हो, उसमें अर्लियर एक चीज़ ख़त्म हो गई तो वो लिमिटिंग है और रिमेन अनरिएक्टेड कुछ अमाउंट रह गया तो उसको हम जो है वो एक्सिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा। आपको जो है अगर 2 मोल वाटर हाइड्रोजन जो है अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये आपको दे देता है 2 मोल ऑफ वाटर। यानी 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है अगर मिल रहे हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो वो 2 मोल ऑफ वाटर दे रहा है। तो इसका आप सिंपल एक आसान तरीके से मालूम करें कि इनमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 100 मोल भी दिया हो हाइड्रोजन को और 50 मोल ऑक्सीजन को दिया हो, जो भी आपको दिया हो, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये जो है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है और ये जो एक्सिस रिएजेंट है। किसी भी रिएक्शन में, सिर्फ इन दोनों में नहीं, किसी भी रिएक्शन में आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले आप उस चीज़ का बैलेंस रिएक्शन रखेंगे। बैलेंस रिएक्शन में ये है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आपको दे सकता है 1 मोल, यानी एक बैलेंस रिएक्शन ये है आपको। तो इसका यही मतलब है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो आपको 2 मोल ऑफ वाटर दे रहा है और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपको 2 मोल ऑफ वाटर दे रहा है। यानी इस बैलेंस रिएक्शन के मुताबिक ये देखिए, ऑक्सीजन और ये जो है हाइड्रोजन इस बैलेंस रिएक्शन के मुताबिक। तो इसका मतलब ये होगा, अगर आप जितने भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप आपकी मर्ज़ी जितने भी आप ले रहे हैं, अगर आपको 10 मोल दिया है, 50 मोल दिया है, 1000 मोल दिया है, आप इसको आसानी से जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसको लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कहा कि 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो है हमारे पास एक रिएक्शन में, वाटर की रिएक्शन में, और 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास है वाटर की रिएक्शन में। तो आप हमें बताएं कि इनमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है इसमें। तो आप हमें ये बताएं कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो आसान सी एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए, जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है, जब यानी आप उस बैलेंस रिएक्शन के मुताबिक जब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो थे वो आपको 2 मोल वाटर दे सकता है और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपको 2 मोल वाटर दे सकता है। तो इसका मतलब ये होगा, अगर ज़ाहिर तौर पर आप इसको देखते हैं इन दोनों को तो आपको जहन में ये आएगा कि ये 7 मोल है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, और ये 10 मोल है, ये एक्सेस रिएजेंट है। लेकिन ऐसे गलत है, ऐसी बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप पहले इस बैलेंस रिएक्शन की तरफ आएंगे। जब 1 मोल आपको जो है वो कितने मोल दे रहा है, वो 2 मोल दे रहा है, और जब से 2 मोल आपको इधर जो है 2 मोल दे रहा है, तो 10 मोल कितने मोल देगा वाटर का। तो जाहिर सी बात है, जब 2 को दे रहा है तो 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन आपको जो है वो 10 मोल ऑफ वाटर ही देगा। राइट, बात मेरे ख्याल में क्लियर हो गई। जब 10 मोल आपको 10 मोल ही वाटर दे सकता है तो 10 मोल देगा, लेकिन 7 मोल यहाँ पे 1 2 को दे रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन आपको 14 मोल ऑफ वाटर देगा। तो अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, यानी जो है 10 मोल ऑफ वाटर और 7 मोल 14 मोल ऑफ जो है आपको मतलब जब ये 10 मोल और 7 मोल आप आपस में मिला रहे, तो जाहिर सी बात है कि आपको ऑक्सीजन जो दे सकता है 14 मोल देगा और ये आपको 10 मोल देगा। तो इस तरह के रिएक्शन में क्या होगा, कौन से लिमिटिंग रिएजेंट होंगे। देखिए, 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो अगर 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो वाटर बनेगा 10 मोल। जाहिर सी बात है, क्योंकि एक के एक से जो है वो मिलता है 10 मोल। तो इसका यही मतलब होगा कि 10 मोल वाटर बनेगा। तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये एक्सिस में रह जाएंगे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के मिल रहा है, तो इनमें से जो है 7 के 7 पूरे यूटिलाइज नहीं होंगे, क्योंकि जब 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो 10 के लिए जो है वो 5 मोल चाहिए होंगे। ठीक ठीक है ना। सो 2 मोल जो है वो अनरिएक्टेड रह जाएंगे और ये जो बाकी है वो इनके साथ मिल जाएंगे। तो इतने जो है आपके पास वो रिज़ल्ट मिल जाएगा। यानी अगर आप इसको बैलेंस लिखना चाहते हैं ना,
तो 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ अकॉर्डिंग टू द बैलेंस रिएक्शन जो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, तो 10 जाहिर सी बात है 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और फिर बैलेंस रिएक्शन ऐसा होगा। तो ये जो 7 मोल एक्सिस में जो 2 मोल है वो बाकी रह जाएंगे, इसलिए हम इसको एक्सिस रिएजेंट कहेंगे। और जो हाइड्रोजन है वो रिएक्शन में पहले ख़त्म हो जाएगा, यानी इसका कोई भी मालिक्यूल जो है अनरिएक्टेड नहीं रह जाएंगे, सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो हाइड्रोजन इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है और ऑक्सीजन इसमें एक्सिस रिएजेंट है। यानी एक्सिस और लिमिटिंग रिएजेंट के लिए आपने पहले क्या करना होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना होगा, फिर आपने जो है उसमें रिजल्ट देखना होगा और फिर आपस में इसी मल्टीप्लिकेशन और ये सारा सोल्यूशन करके आपको पता चल जाएगा कि ये इसमें एक्सिस रिएजेंट है और ये इसमें लिमिटिंग रिएजेंट।